दोस्तों अब ये दिन आ गए हैं कि हाजियों के साथ भी धोखा हो रहा है। इतना बड़ा धोखा जो आज से पहले इतिहास में हुआ ही नहीं। कभी कभी सोचा भी नहीं होगा किसी ने कि हाजियों के साथ ऐसी चीजें होंगी। वो हाजी जो सालों तक मुद्दतों से पैसे जमा करते हैं, सपना सजाते हैं कि हाँ हज करने जाएंगे, उनके साथ इस तरीके का फ्रॉड, इस तरीके की वसूली जो आज मैं आपको बताऊंगी दोस्तों, आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि भाई ये हो रहा है। ऐसे सरकार अब पैसा कमाएगी। कई लोग तो सवाल उठा रहे हैं कि क्या ये जो है, ये मुसलमानों को लेकर जो खुन्नस है आपकी, वो हाजियों से आप निकाल रहे हैं। इस तरीके के सवाल सोशल मीडिया पर उठ रहे हैं। किस तरीके से वसूली की जा रही है, किस तरीके से फ्रॉड हुआ है, सब कुछ बताएंगे आज के इस वीडियो में। चलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरीन अंसारी है और ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। दोस्तों सोशल मीडिया पर आरोप लग रहे हैं कि हज यात्रियों के साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। मतलब पहले उनसे पैसे तो लिए गए, हज कमेटी ने 4 लाख रुपए लिए, उसके बाद अब एक्स्ट्रा पैसे मांगे जा रहे हैं, उसके ऊपर से अलग से कमाई भी की जा रही है। देखिए मैं आपको पूरी जो खबर है वो एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए सबसे पहले तो हज कमेटी ने हर एक हज यात्री से 4 लाख रुपए लिए। ये इतना समझ में आता है कि आपने 4 लाख रुपए लिए। उसके बाद दोस्तों 10,000 रुपए और लिए जा रहे थे। खबर मैंने आपको पहले भी बताई थी कि किस तरीके से 10,000 रुपए की मांग रखी गई। हज कमेटी ने कहा कि भैया अब तो आपको 10,000 रुपए भी देने पड़ेंगे क्योंकि ईरान इजराइल का युद्ध चल रहा था, फ्यूल महंगा हो चुका है, तो अब आपको वो पैसा भी जो है जनता से ही वसूला जाएगा। पर हज यात्री 10,000 रुपए आपको भरने होंगे क्योंकि फ्यूल महंगा हो चुका है, तो इसीलिए जो किराए का पैसा है वो भी आपको बढ़ाकर देना पड़ेगा। सवाल यहाँ पर पहले ये उठा कि भाई आप एक बात बताइए, आपने पैसा अगर लेना था तो आप पहले ले लेते। अभी कुछ दिन पहले ही लोग हज पर निकले हैं, हज का महीना चल रहा है, आप उसी समय ले लेते। भाई जो लोग हज पर जा रहे हैं, जो लोग आपको 4 लाख रुपए दे रहे थे, वो 10,000 रुपए और दे देते, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपने तब इस तरीके का कोई भी पैसा मेंशन नहीं किया। ईरान इजराइल युद्ध तो 3 महीने से चल रहा है, आप तब बोल सकते थे, लेकिन नहीं, आपने तब कोई भी ऐसी बात नहीं की, कुछ भी मेंशन नहीं किया गया कि अब हाजियों से इतने एक्स्ट्रा पैसे लिए जाएंगे। लेकिन जब वो हज पर निकल चुके हैं, जब वो सफर पर हैं, आप उस दौरान उनसे 10,000 रुपए और डिमांड कर रहे हो। चलिए अब आप ये पैसे ले रहे थे, वो भी समझ में आता है। उसके बाद दोस्तों यहीं पर नहीं रुकी हज कमेटी, पैसा और चाहिए, और पैसा निकालना है हाजियों से। एक एक शख्स से जो है इनको 17,000 रुपए एक्स्ट्रा निकालने हैं। जी 17,000, 10,000 तो ये हो गए, उसके अलावा 7,000 रुपए की स्मार्ट वॉच, जी 7,000 रुपए की स्मार्ट वॉच बेची जा रही है। बेचने का काम करे, धंधा हो रहा है, बिजनेस चल रहा है। देखिए ये शख्स जो है ये बता रहे हैं कि यहाँ पर हज कमेटी द्वारा 7,000 रुपए की स्मार्ट वॉच बेची जा रही है और ये अनिवार्य कर दिया गया है कि मतलब हर एक हज यात्री को ये स्मार्ट वॉच खरीदनी पड़ेगी। यानी कि 10,000 वो, 7,000 ये, 17,000 आप एक्स्ट्रा ले रहे हो। अब आप ये समझ लीजिए दोस्तों, इस साल हमारे देश से 1,25,000 लोग हज पर गए हैं। तो अगर ये 1,25,000 लोग यानी प्रति व्यक्ति एक स्मार्ट वॉच खरीदता है 7,000 रुपए की, तो ये जो हज कमेटी है इसकी टोटल कमाई 87,30,30,000 रुपए होती है। सोचिए 87,30,30,000 रुपए आप हाजियों से कमा रहे हो। उल्टा आप ये समझ लीजिए दोस्तों कि जो 400 करोड़ रुपए की सब्सिडी मिलती थी हज यात्रियों को, वो तो मोदी सरकार ने बंद कर दी थी। वो तो कह दिया था कि भैया उसकी कोई जरूरत नहीं है, वो आपने बंद कर दी। लेकिन यहाँ पर हाजियों से आप एक्स्ट्रा कमाई कर रहे हो, उनके साथ वसूली कर रहे हो। इस शख्स ने कैसे पूरी स्थिति बताई है वो भी सुन लीजिए आप। अब जो है इसमें ऐप वगैरह है, नुकसुक ऐप वगैरह, वो ये कितने पैसों की घड़ी है? ये 7,000 इसका अमाउंट कट रहा है लगभग। 7,000 रुपए। 3 लोगों में 21,000 रुपए इसके जाए। अभी यहाँ से शुरू नहीं हुई है ये, कहाँ शुरू होगी? करा दिए, एक्टिवेट करा दिए यहाँ से। अच्छा, तो इसमें क्या क्या फायदे बताए गए इस घड़ी में? फायदे में तो ये जो भी होगा वहीं जाकर के पता लगेगा, हमें तो इसका मालूम नहीं है। तो ये लेनी जरूरी है? लेनी जरूरी है। अगर नहीं लेंगे तो? नहीं लेंगे तो इसका भी कोई रीजन नहीं समझ में आ रहा क्या है। 7,000 रुपए की हर हाजी को? हर हाजी एक घड़ी दी। तो देखा आपने, इस तरीके से वसूली हो रही है दोस्तों। इतना इतना पैसा वसूला जा रहा है, जो पैसा मिल रहा था वो आपने बंद कर दिया। उस पर भी किसी हाजी ने ये नहीं कहा कि नहीं ये गलत हो रहा है या हमें जो पैसा मिल रहा था हमें वो मिलना चाहिए। नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा। सबने कहा कि चलिए ठीक है, हम अपने पैसे से हज करके आएंगे। लेकिन यहाँ पर दोस्तों
आप उन्हीं हाजियों से एक्स्ट्रा 17 हजार रुपए एक्स्ट्रा वसूल कर रहे हो, ये कहां से जायज है? इस पूरे मामले पर पूरे सोशल मीडिया पर इस वक्त हंगामा उठा हुआ है, तमाम लोग सवाल उठा रहे हैं। लोगों का क्या कहना है उस पर भी आपको गौर करना चाहिए। देखिए, जाकिर अली त्यागी ने इस पूरे प्रकरण को किस तरीके से समझाया है, वो आप देखिए। हज यात्रियों को लूटने में सऊदी अरब की हुकूमत कोई कसर नहीं छोड़ती थी, लेकिन अब भारत सरकार भी यात्रियों की मजबूरी का फायदा उठा उन्हें खूब लूट घसोट रही है। यदि आप हज पर जा रहे हैं तो भारत की हज कमेटी आपसे 4 लाख रुपए जमा करवा रही है। लूट 4 लाख पर ही नहीं थम रही, बल्कि अब 10,000 रुपए फ्लाइट टिकट पर बढ़ा दिए गए हैं। हज कमेटी द्वारा 7,000 की स्मार्ट वॉच को अनिवार्य कर बेचा जा रहा है। 7,000 स्मार्ट वॉच के नाम पर भी वसूले जा रहे हैं। पहले हज यात्रियों को 400 रुपए की सब्सिडी भी मिलती थी, जिसे मोदी सरकार ने खत्म कर दिया। हज यात्रियों ने सब्सिडी पर उफ तक नहीं किया और कहा कि हमें हज के लिए सरकारी मदद की जरूरत नहीं है। लेकिन अब नरेंद्र मोदी जी की सरकार सब्सिडी खत्म करने पर ही नहीं रुकी, बल्कि किराए में इजाफा कर अपना सामान अनिवार्य कर यात्रियों को बेच उनसे वसूली के नए नए तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं और सुविधा बिल्कुल जीरो मिल रही है। जी हाँ, ये जो दावा किया जा रहा है कि सुविधा बिल्कुल जीरो मिल रही है, वो भी बिल्कुल सच है। देखिए, वीडियो शेयर करके दिखाया जा रहा है। जो यात्री हैं, हज यात्री जो हैं, वो बता रहे हैं कि किस तरीके से उनको ज़ीरो सुविधाएँ मिल रही हैं। मतलब 4 लाख पहले आपने लिए, फिर 10,000 एक्स्ट्रा आप ले रहे हो, फिर 7,000 की स्मार्ट वॉच भी बेच रहे हो, इतना कमा रहे हो, उसके बाद भी सुविधाएँ देखिए कैसी मिल रही हैं। एक-एक कमरे में 16-16 लोगों को रोका गया है। उल्टा 16 लोगों पर एक वॉशरूम है और वो भी कैसा है आप देख लिए, कितनी गंदी वॉशरूम यहाँ पर लोगों को दी गई है। कोई सुविधाएँ नहीं, ढंग का खाना नहीं, पानी नहीं, रहने की जगह नहीं, वॉशरूम तक सही नहीं है। इस तरीके की सुविधाएँ दोस्तों हज कमेटी द्वारा दी जा रही हैं। ये स्थितियां पैदा हो चुकी हैं। आप इतने लाखों रुपए कमा रहे हो, करोड़ों रुपए कमा रहे हो, उसके बावजूद आप अपने देश की जनता को ढंग की सुविधा नहीं देख पा रहे। क्या ये वही मुसलमानों की खुन्नस है जो आए दिन सोशल मीडिया पर नजर आती है, नेताओं के बयानों में नजर आती है, गोदी मीडिया के चैनलों पर नजर आती है? क्या यही वो खुन्नस है जो आप इन हाजियों के जरिए निकाल रहे हो? ये सवाल अब पूरे सोशल मीडिया की जनता उठा रही है। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, मुस्लिम नेताओं ने नहीं बल्कि तमाम जो दूसरे समुदाय के नेता हैं, वो भी इस मामले को उठा रहे हैं, प्रमुखता से उठा रहे हैं। देखिए, संजय सिंह लिखते हैं कि मक्का अजीजिया में हिंदुस्तानी हाजियों के साथ इंतहाई बदइंतजामी। आसिफुल कुरैशी होटल की हालत शर्मनाक, लगभग 4 लाख होने के बावजूद फैमिली अलग, एक रूम में 16 लोग, लिफ्ट खराब, 16 लोगों पर एक गंदा वॉशरूम, रूम के अंदर वॉशरूम का गंदा पानी खड़ा है। ये नाकाबिले बर्दाश्त है। वहीं एक यूजर ने लिखा है, लॉट ऑफ मनी इज बीइंग टेकन बट वेयर इज द फैसिलिटी। यानी कि जो स्मार्ट वॉच के जरिए आप एक्स्ट्रा पैसे कमा रहे हो, वो पैसे आप ले तो रहे हो, लेकिन फैसिलिटीज कहाँ है, सुविधाएं कहाँ है? ये भी तमाम लोग पूछ रहे हैं। इसके अलावा वारिस पठान ने ट्वीट किया है कि लाखों रुपए लेने के बाद भी हाजियों को बुनियादी सुविधाएं नहीं, आखिर जिम्मेदार कौन है? ये सिर्फ लापरवाही नहीं बल्कि संवेदनहीनता है। किरण रिजिजू जी इस बात का संज्ञान लें, तुरंत कार्रवाई करें और हाजियों को जल्द अच्छी सुविधाएं उपलब्ध करवाएं। शौकत अली कादरी लिखते हैं कि हज यात्रियों पर यात्रा से ठीक पहले अतिरिक्त 10,000 का बोझ डालना बेहद अनुचित और चिंताजनक है। जब पहले ही पूरी राशि तय कर ली गई थी तो आखिरी समय में इस तरीके का अतिरिक्त शुल्क क्यों लगाया गया? हज जैसे पवित्र इबादत के लिए जाने वाले लोगों के साथ इस तरीके की आर्थिक दबाव वाली व्यवस्था बिल्कुल उचित नहीं ठहराई जा सकती। किरण रिजिजू हज मिनिस्ट्री से अपील है कि इस मामले पर तत्काल ध्यान दें और यात्रियों को राहत प्रदान करें। इस तरीके से तमाम लोगों ने दोस्तों सवाल उठाए हैं। लोगों का ये भी कहना है भाई कि एक तरफ हमारे देश की सरकार जो है एक समुदाय के लिए वादा करती है कि भैया अगर हम चुनाव जीतते हैं तो आपको फलाने तीर्थ स्थल पर घुमाएंगे, फ्री यात्रा करवाएंगे, इस तरीके के वादे करे जाते हैं भाई नेताओं के द्वारा। दूसरी तरफ दूसरे समुदाय के लोग जो अपने पैसे से तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं, हज करने जा रहे हैं, आप उनके साथ इस तरीके का बर्ताव कर रहे हो। उनसे पैसे तो वसूल ही रहे हो, उनको सुविधाएं तक नहीं दे रहे, एक्स्ट्रा कमाई भी हो रही है, फिर भी कोई सुविधा नहीं। ये किस तरीके का इंसाफ है? ये किस तरीके की सुविधाएं हैं? वो भी वो उस देश की सरकार दे रही है जिसे विश्व गुरु साबित करने की कोशिश की जाती है। इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।